सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बताऊंगा अपना स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मैं हर एक चीज़ डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाते समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब मैं बहुत स्किनी था तब लोग कैसे मजाक उड़ाया करते थे। मुझे स्कूल और ट्यूशन तक जाने में शर्म आता था, बाहर खेलने जाने में भी शर्म आता था। और कहीं ना कहीं इसमें मेरा गलती नहीं है। अब बताओ, मैं वेट गेन नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूं। लेकिन लोग गंदा गंदा कमेंट पास करते थे, जैसे कि भाई हिलाया कम कर, और घर पे खाना नहीं मिलता है क्या, घर वाले खाना नहीं देते, ये सब बात करते थे। तो कहीं ना कहीं अपना ये स्किनी बॉडी छुपाने के लिए मैं ओवर साइज कपड़ा पहनने लगा। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि कैसा लगता है। तुम पतले हो, फिर तुम उस पर ओवर साइज कपड़ा पहन लोगे तो अनटिल और अनलेस तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो तुम लगता है कि किसी बड़े का कपड़ा पहन के आ गए हो, बहुत गंदा लगता है। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एक बार मैंने यूट्यूब में देखा कि ये वर्कआउट वगैरह करने से तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, फिर तुम बहुत सही दिखने लगोगे। तो मैंने क्या किया, मैं होम वर्कआउट शुरू कर दिया था। 5-6 महीना तो मैंने घर पे किया। उसके बाद 6 महीना के बाद मैं जिम ज्वाइन कर लिया। और अभी तो तुम देख सकते हो, मस्त मसल वसल आ गया और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे को शर्म नहीं आता है। तुम मुझको अभी बाहर बोलोगे टी शर्ट खोलने के लिए रोड पे तो मैं खोल दूंगा। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता है। तो चलो, अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम भी कैसे एक अच्छा फिजिक बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई कोच नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना जर्नी तुमसे शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डाइट और स्लीप के बारे में। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लीप के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। 7-8 घंटा स्लीप मेंटेन किया करो अच्छे से। हर दिन अच्छे से सोया करो, टाइम पे सोया करो, टाइम पे उठा करो। अब डाइट के बारे में बोलता हूँ। तो पहले तो ऐसा कोई गोल नहीं था कि एकदम लीन बिल्ड होना है, एस्थेटिक। पहले तो था भाई वेट गेन करो, क्योंकि वो सबसे मेन चीज़ है। उसके बिना तो भाई क्या ही फर्क पड़ता है, वही स्किनी लगेंगे। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैं 2 रोटी खाता था तो फिर 4 रोटी बढ़ा दिया, चावल इंक्रीज कर दिया। और मेरे को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मदद किया वो था पीनट बटर। उससे मैं वेट गेन काफ़ी फास्ट कर पा रहा था। और मैं तुमको अगर बताऊं तो मैं पनीर खाया करता था, कभी कभार चिकन आ जाता था, क्योंकि हर दिन तो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते अपन। और यही सब था। पानी अच्छे से पीता था। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मील लिया करता था। मान के चलो, सुबह उठा, मैं चना मूंग ये सब खा लिया, उसके बाद केला दूध पी लिया, फिर 4 रोटी खाया। मतलब खाया नहीं जाता था, फिर भी मैं ठूसता था कि भाई जाना चाहिए शरीर में, वरना वेट कैसे बढ़ेगा। और फिर दोपहर में वही जो मम्मी देती थी, दाल चावल वो सब खा लेता था। फिर यही खा खा के फिर मेरा ग्रेजुअली वेट इंक्रीज होने लगा। और फिर एक समय आया कि जब मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था। तो तब तो मेरे को नहीं पता था ये सब कैलोरी वैलोरी के बारे में, सिर्फ पता था ज़्यादा खाने से वेट बढ़ता है। तो 1 साल तक तो मैं वेट स्टक ही करके रह गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्यों नहीं बढ़ रहा। तो अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हमें कैलोरी वगैरह के बारे में पता है, मेंटेनेंस डेफिसिट ये सब के बारे में पता है, तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये गलती ना करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको करना क्या, अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। तुम्हारा जो करंट वेट है, फॉर एग्जांपल मैं अपना बोलता हूँ, मेरा 72 है, इंटू 1.4 करो, फिर इंटू 22 करो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी निकलेगा, जो कि अराउंड मेरा आता है 2200। तो अगर तुमको वेट गेन करना है इसके बाद, तो तुम 200 कैलोरी बढ़ा दो, जो कि इजिली क्या, 1-2 रोटी बढ़ाने से ही हो जाता है। इसको तुम 1 से 2 हफ्ता कैरी ऑन करो। तुम देखोगे तुम्हारा 0.5 ग्राम, मतलब 500 ग्राम से 1 केजी तक तुम्हारा वेट बढ़ेगा। फिर मेंटेनेंस कैलोरी में देखो क्या होता है कि मेंटेनेंस कैलोरी भी बढ़ता जाता है जैसे तुम्हारा वेट बढ़ता रहेगा। सपोज अभी 2200 था मेरा वेट बढ़ेगा तो 2300 हो जाएगा। तो तुमको वैसे ग्रेजुअली अपना कैलोरी इंटेक भी बढ़ाना होगा, जिससे तुम्हारा वेट स्टक ना हो जाए, जैसे मेरा हो गया था। तो ये चीज़ फॉलो करो, तो तुम्हारा वेट तो गेन होना ही होना है। तुमको बस 100-200 कैलोरी हर 2 हफ्ते में इंक्रीज करना है, आराम से हो जाएगा। और सप्लीमेंट का बात करें तो मैं वे प्रोटीन 1-2 महीना लिया था, लेकिन इतना महंगा था भाई, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाया। उसके बाद मैं घर का ही खाना खाता हूँ अभी। और क्रिएटीन मैं बस लेता हूँ
मैं क्रिएटिन लेता हूँ बस, वो मैं तुमको दिखा दूंगा कौन सा क्रिएटिन लेता हूँ मैं। और इसके बाद बात करते हैं, तो चलो ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। तो जब मैं स्टार्ट किया था, मैं 1-2 महीने ऐसे ही भैया लोग से पूछ के करता था क्या करें। तो वो मेरे को ब्रो स्प्लिट बताए थे, हर दिन एक मसल ट्रेन करना है। तो वो स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि स्टार्टिंग का 6 महीना तो तुम्हारा वेट गेन ऐसे ही हो जाएगा, मसल गेन भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उस समय तुम बिगनर होते हो, तो ईजिली गेन हो जाता है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हाँ, तो ईजिली गेन हो जाता है। लेकिन उसके बाद गेन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तुमको करना क्या है, तुमको फॉलो करना है 4 डे स्प्लिट या तो पुश पुल ले। इन दोनों में से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, और वर्कआउट एकदम टिल फेलियर तक करना है। एकदम ऐसे जान लगा दो भाई, सब चीज़ याद कर लो दिमाग में, लोगों ने क्या बोला था, कैसे तुम्हारा बेइज्जती करते थे लोग, ये सब सोच के वर्कआउट किया करो भाई। कसम से बता रहा हूँ, जो मोटिवेशन आता है, गाना भी फेल है उसके सामने। ठीक है, तो ये सब तुम अच्छे से मेंटेन करोगे। डेली थोड़ा कार्डियो वार्डियो किया करो, ये नहीं कि बल्क कर रहे हो तो कार्डियो नहीं करोगे। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए। तो ये सब तुमको करना है। और क्या बताऊँ, हाँ, और लास्टली मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा ये बोल के कि अपने ऊपर बिलीव रखो भाई। जैसे मैं खुद पे बिलीव नहीं करता था कि मैं कभी वेट गेन कर पाऊँगा या नहीं। फिर जैसे जैसे वर्कआउट किया, मसल गेन किया, तो मोटिवेटिंग फील होने लगा, और उसके बाद तो मैं कभी रुका ही नहीं। तुम मानोगे नहीं, मैं 1 साल तो ऐसा गया है जिसमें मैं सिर्फ 2 छुट्टी लिया हूँ, 2, वो भी मेरा तबीयत खराब था। वरना मैं फीवर के दिन भी जाता हूँ, मेरे को इतना प्यार है जिम से। ठीक है, मैं हर दिन जिम जाता हूँ। डाइट मेरा कभी उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, लेकिन मेरा वर्कआउट हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि तुम कितना पैशनेट हो उसके बारे में, और कितना तुम हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, सो यही सब था मेरे जर्नी के बारे में। और लास्टली ये कहूँगा कि अगर तुमको मेरा डाइट और वर्कआउट प्लान के बारे में डिटेल में जानना है, तो कमेंट में प्लीज़ बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।